दिल्ली यूनिवर्सिटी के करंट स्केड्यूल के हिसाब से तो उनके सारे राउंड्स अब ओवर हो चुके हैं। तो कई स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि भैया मुझे अभी तक अपना मनपसंद कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या आगे एक और रेगुलर राउंड 4 आएगा जिसमें अपग्रेड का मौका मिलेगा? कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक ड्यू की कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है, तो उनका सवाल है कि क्या भैया आगे स्पॉट राउंड्स अनाउंस करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे? तो अब आगे क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आगे चल के जो इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे ये भी आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड तक वीडियो जरूर देख लेना। कल से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आए जा रहे थे कि क्या भैया काउंसलिंग अब ओवर हो चुका है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर हम ये करंट शेड्यूल के हिसाब से देखें तो 11 अगस्त को इनका आखिरी राउंड होने वाला है, एंड इसके बाद ऑफिशियली देखा जाए तो आगे राउंड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके एंडिंग लाइन ना पड़िए जिसमें यूनिवर्सिटी कहती है द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड्स ऑफ एलोकेशन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट्स। मतलब अगर डीयू के अंदर और भी खाली सीट्स रह गई तो डीयू और भी राउंड्स आगे अनाउंस कर सकता है। आपका सवाल होगा कि भैया आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ, क्या सीट्स खाली रहेंगी, क्या आगे और राउंड्स एलोकेट करे जाएंगे? तो मैं अपने 4 साल से जो डीयू का एलोकेशंस देखते आ रहा हूं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो डीयू की वेकेंट सीट्स अभी भी फुल नहीं होने वाली हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि इन्हें आगे और राउंड्स अनाउंस करने पड़े ना। आपका सवाल होगा कि क्या भैया आगे राउंड 4 आएगा या सीधा स्पॉट राउंड डिक्लेयर करे जाएंगे? पिछले 4 साल का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो रेगुलर ना सिर्फ 3 ही राउंड्स डीयू कंडक्ट कराता है, फोर्थ राउंड आज तक नहीं हुआ है। और अभी भी देख के मुझे ये लगता है कि कोई भी रेगुलर फोर्थ राउंड नहीं आने वाला है जिसमें आपको एक और अपग्रेड का मौका दिया जाए। राउंड 3 में आपको जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है बहुत हाई पॉसिबिलिटी यही है कि अब वो आपका फाइनल एलोकेशन है। अब डीयू में अगर खाली सीट्स रहेंगी, जो जरूर रहेंगी, तो डीयू अब सीधा आगे स्पॉट राउंड्स अनाउंस करेगा। स्पॉट राउंड्स में भी 3-4 राउंड्स होंगे, और अगर वहां पर भी सीट खाली हुई तभी जाके आगे मॉप अप राउंड्स अनाउंस करे जाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि स्पॉट राउंड्स ही आगे चल के अनाउंस करे जाएंगे। आप में से जिन भी बच्चों को स्पॉट राउंड्स के बारे में और जानना है, अभी के अभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखिए स्पॉट। अगर बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स आए तो डिटेल में मैं आपको स्पॉट राउंड्स के बारे में बता दूंगा। नाउ मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट करियर डिस्कशन करना चाहूंगा, बिकॉज अब आप सभी स्टूडेंट्स इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्हें अभी तक डीयू की तरफ से कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया है। सबसे ज्यादा परेशान यही स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बारे में मैं सबसे पहले आगे बात करूंगा। सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्हें या तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है या फिर मनपसंद कोर्स नहीं मिला है या फिर दोनों ही मनपसंद की चीजें नहीं मिली है, लेकिन अलॉटमेंट मिल गया है। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए? और इसी के साथ साथ कई ऐसे भी बच्चे जिन्हें फाइनली अपना मनपसंद कोर्स कॉलेज मिल चुका है, तो अभी कॉलेज कोर्स मिला है, आगे आपको कॉलेज लाइफ में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड तक जरूर रहिएगा। सबसे पहली कैटेगरी जो इस समय सबसे ज्यादा परेशान है उनके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक डीयू की तरफ से कोई अलॉटमेंट नहीं मिल पाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं अभी गुरुग्राम में रहता हूं और मैंने आसपास देखा था कि कई ऐसे हमारे गुरुग्राम में विमेन्स कॉलेजेस हैं, कोएड कॉलेजेस हैं जो सीयूटी के अंडर नहीं आते हैं। वहां पर अभी भी एडमिशन क्लास 12 परसेंटेज के बेसिस पर हो रहा है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां कम परसेंटेज भी बच्चों का एडमिशन वहां पे हो रहा था। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा लोकल गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर अभी भी क्लास 12 परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन हो सकता है, तो प्लीज ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट करिए और वहां पर एडमिशन अपना सिक्योर करिए, क्योंकि सिर्फ डीयू के भरोसे अभी बैठना बहुत रिस्की रह जाएगा। इसी के साथ साथ कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत महंगे प्राइवेट कॉलेज में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आसपास आपको कई सारे लोकल प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे जो अगेन बहुत कम फीस में आपको एडमिशन दे देंगे। तो कम से कम आपकी वहां से डिग्री कंटिन्यू रह जाएगी और आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसे लोकल प्राइवेट कॉलेज आपके आसपास हैं तो उन्हें चेकआउट करिए। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकता है, आप वहां के फॉर्म जल्द से जल्द चेकआउट करिए, बिकॉज अगस्त का महीना चल रहा है और ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन अब बंद होने वाले हैं। तो बेटर है कहीं प्राइवेट में लेना है तो जाके जल्द से जल्द चेकआउट करो। अगर ये तीनों आपके लिए फीसिबल नहीं है तो फिर फाइनली ऑप्शन बचेगा ओपन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, जैसे डीयूएसओएल या फिर इग्नू। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ओपन यूनिवर्सिटीज में जाने ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आप फैमिली में किसी को बताएंगे हम ओपन से कर रहे हैं तो एक तो थोड़ा वैल्यू कम गिर जाती है, और इसी के साथ साथ ओपन से करने में आपको कोई एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ओपन में भी नहीं जाना है तो फाइनली बचता है ड्रॉप का ऑप्शन। लेकिन मैं किसी को भी ड्रॉप लेने का सजेशन नहीं देता हूं, बिकॉज अगर आप ड्रॉप लेने चले जाते हैं ना तो 1 साल का गैप आ जाता है। ये 1 साल का गैप अभी नहीं, लेकिन आगे
जब आपको करियर में जॉब लेने कॉर्पोरेट में आप जाएंगे, वहां पर ये समस्या क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ओपन में जाना ही नहीं है, ड्रॉप में रेकमेंड करूंगा ही नहीं, तो अब क्या ऑप्शन बचता है? ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का भी बच्चों एक ऑप्शन बचता है। देखो, ये ऑप्शन के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी। उन्हें आप आपस में कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का फायदा क्या है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में भी डेली क्लासेस लगेंगी, तो आपको एक फील आएगा कि यार मेरी क्लासेस लगती हैं तो कम से कम एक कॉलेज लाइफ मेरी चल रही है। इसी के साथ साथ वहीं पर आपकी स्किल एनहांसमेंट की भी क्लासेस चल रही होंगी, तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अपनी स्किल एनहांसमेंट भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिलेगी वो भी वैलिड होगी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी, और साथ ही साथ फ्यूचर में और कहीं पर भी आपको जाना है उसके लिए भी वैलिड होगी, और कम फीस में आपका डिग्री भी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लीजिए तो इससे ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आप साइड बाय साइड सीयूटी 2027 की तैयारी कर सकते हैं। अगर सीयूटी 2027 के थ्रू आपको कोई रेगुलर कॉलेज मिल जाता है तो क्या होगा? रेगुलर कॉलेज मिल जाएगा, आप रेगुलर डिग्री भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री भी कर सकते हैं, बिकॉज ये यूजीसी ने अलाउ कर रखा है एज पर डुअल डिग्री पॉलिसी। तो ये मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, बाकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप में से बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होगा कि भैया आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के बारे में तो बता दिया, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो बताइए जहां पे हमें सारी यूनिवर्सिटीज एक जगह पर मिल जाएं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि आप इनकी एक बार गूगल रेटिंग देखिए, 4.7 की रेटिंग है, जो बहुत हाई मानी जाती है। एक दो रिव्यूज नहीं, इतने सारे रिव्यूज के बाद इतनी अच्छी रेटिंग निकल के आई है। इतने सारे ट्रेंड एडवाइजर्स यहां पे अवेलेबल हैं और इतने सारे लर्नर्स ने इन्हें ट्रस्ट कर रखा है। आप कैसे इनकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को चेकआउट कर सकते हैं और आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर 12th आपको यूजीसी कोर्सेज करने हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ऑनलाइन बीकॉम की यूनिवर्सिटीज चेक करना चाहूंगा। आपसे यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आप सही से आंसर जब दे देंगे तो जो जो यूनिवर्सिटीज आपके लिए फिट बैठेंगी वो यहां पर आ जाएंगी। अब जैसे मुझे कंपैरिजन करना है कि यार ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है या ये वाली, तो ये वाली, तो इनका ऑनलाइन कंपैरिजन टूल का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी यहां सिलेक्ट करी और दूसरी मैंने ये सिलेक्ट कर ली, तीसरी मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। नाउ कंपेयर पर मैंने क्लिक किया, कंपेयर नाउ, एंड कंपैरिजन यहां पे आ जाएगा। सो यहां पर मैं देख सकता हूं कि पर सेमेस्टर हमारी फीस क्या रहने वाली है। तो यहां पे आपको सेमेस्टर वाइज फीस दिख जाएगी। इसी के साथ साथ किस किस के द्वारा इन्हें अप्रूवल मिल चुका है ये आप यहां देख सकते हैं, एंड कौन कौन सी कंपनीज यहां पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं ये आपको पता चल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या रहेगा और फैसिलिटीज की क्या डिटेल्स हैं, सब बच्चों आपको यहां पे पता चल जाएंगी। कितने स्टूडेंट्स ने यहां पर एडमिशन ले रखा है, क्या इनकी रैंकिंग है, ये भी आपको यहां पे दिख जाएगा। तो अभी के अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लिंक मैंने कॉलेज विद्या का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट करिए। आप यहां पे इवन गाइडेंस भी ले सकते हैं विजिट अस पर क्लिक करके। तो मौका लूज मत करिएगा, ड्रॉप मत लीजिए, सीधा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल होती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके चेकआउट कर लीजिए। नाउ सेकंड कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्हें अभी तक अपना कोई मनपसंद कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब उन्हें या तो मनपसंद कोर्स नहीं मिलता है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता, तो वो एक इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं डीयू से विड्रॉ लेने का और फिर ड्रॉप प्लान करने का। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ड्रॉप ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं। देखो, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपना अच्छा कोर्स तो मिल जाता है, लेकिन एक बेटर कॉलेज में जाने के लिए वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को तो मैं बिल्कुल ड्रॉप सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आपको एसआरसीसी कॉलेज मिला हो या फिर श्यामलाल कॉलेज मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आगे चल के जब आपको डिग्री मिलेगी वो कॉमन डीयू की डिग्री होगी, जिसपे डिग्री में मेंशन ही नहीं होता है कि आपको कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन मिली है। उसमें सिंपल मेंशन होगा कि ये डिग्री अवार्ड करी जा रही है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। अगर आपको मनपसंद कोर्स मिल गया है तो सिर्फ कॉलेज के लिए ड्रॉप लेना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो डिग्री आपको मिलेगी वो सभी स्टूडेंट्स को डीयू की तरफ से ही अवार्ड करी जाएगी, एंड दैट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग जिसके लिए आप लोग डीयू में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें कोर्स भी मनपसंद नहीं मिला, कॉलेज भी मनपसंद नहीं मिला, तब भी मैं सीधा ड्रॉप सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पार्शियल ड्रॉप की तरफ आप जा सकते हैं। मतलब कॉलेज कभी कभार चले जाया करना, एग्जाम की तैयारी थोड़ी बहुत करके एग्जाम दे देना, लेकिन ज्यादा टाइम वहां नहीं देना। थोड़ा बहुत टाइम में अपना कॉलेज लाइफ का अटेंड करो, ज्यादातर टाइम आप साथ साथ सीयूटी 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगले साल अगर सीयूटी में आपके अच्छे नंबर आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो पुराने कॉलेज से आप टीसी ले सकते हैं और नए कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। देखो, सीयूटी का आप लोगों ने इस साल देख ही लिया कि क्या सिनेरियो रहता है। आंसर की में दिक्कतें आती हैं, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाते हैं ना। अगर आप पूरा ही ड्रॉप ले लेंगे और अगले साल भी कोई दिक्कतें आ गई, क्योंकि सीयूटी का कोई भरोसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस बढ़ गया, तो अगेन आपके लिए दिक्कतें आएंगी। तो अभी जो कॉलेज आपके हाथ में है उसे एकदम छोड़ने की बजाय पहले बहुत अपने साथ डिस्कशन करो और तभी जाके कोई
डिसीजन लो। नाउ आपका सवाल होगा कि भैया ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, जिन्हें नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है ये वीडियो में। एक बार इस वीडियो को जाके देख लेना, मैंने अच्छे से बताया किसे ड्रॉप लेना चाहिए, किसे नहीं। नाउ अगर आपको मनपसंद कोर्स नहीं मिला है तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूं कि अगेन बच्चों, आप लोग भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ ऐसे में क्या होगा, आप एक रेगुलर कॉलेज से रेगुलर डिग्री भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से भी अपना मनपसंद कोर्स कर सकते हैं, जिससे आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जिसकी डिग्री हर पर्टिकुलर एवेन्यू के लिए वैलिड रहेगी। तो आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से भी अपनी डिग्री एक अपने मनपसंद कोर्स में ले सकते हैं, बिकॉज डुअल डिग्री आप कर सकते हैं साथ साथ, एज इट इज अलाउड बाय यूजीसी। नाउ इसके लिए मैं अगेन सजेस्ट करूंगा, कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म आप जाके देख लीजिएगा फॉर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है। एंड फाइनली मैं बात करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें फाइनली अपना मनपसंद कोर्स या कॉलेज अब मिल चुका है। सबसे पहली बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉलेज में आते ही ना एक्सेल पे मास्टरी करना सीख जाइए। एडवांस एक्सेल अगर आपको आ गया ना, आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप कॉर्पोरेट फील्ड में चली जाइए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जॉब पाने का होता है कि आपकी एक्सेल पे मास्टरी होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एंड में जाके एक्सेल सीखते हैं और उन्हें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन लेते ही अगर आप लोग धीरे धीरे एक्सेल सीखना स्टार्ट कर देंगे तो बिल्कुल थर्ड ईयर में आते ही ना बच्चों, आप लोग एक्सेल के मास्टर्स हो जाएंगे। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कॉलेज प्रेडिक्शंस क्या करता था, लाइव आके किस पर करता था, एक्सेल पर करता था। लेकिन मैंने टाइप किया, एंटर मारा, मुझे पता चल जाता था इस बच्चे को ये कॉलेज मिलने वाले हैं। हमारी जो प्रेडिक्शन थी 99% एकदम फिट बैठी। नाउ हमें कैसे पता चला कि भैया इसको ये कॉलेज मिल जाएंगे? हमने पिछले सालों के डेटा के अकॉर्डिंग एक्सेल में डेटा फीड किया था। तब जब हम सीधा एंटर मारते थे तो हमारे पास डिटेल्स आ जाती थी। ये है एडवांस एक्सेल जो मैंने एक पर्सन से पे करके बनवाया था ना, अच्छा खासा अमाउंट उसे मैंने पे किया था ये सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। सो अगर आपको एक्सेल आती है तो आप लोगों को इस तरीके के बहुत प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अपना खुद का खर्चा भी निकाल सकते हो और आगे एक अच्छी जॉब भी पा सकते हो। तो एक्सेल आपको जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल एडवांस लेवल की, बेसिक वाली नहीं। इसी के साथ साथ बच्चों अपनी बढ़िया सी ना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपनी बढ़िया लोगो बनाओ, उसके ऊपर अपना जो पीछे बैकग्राउंड कवर होता है वो लिंक्डइन पे बनाओ, पोस्ट डालना स्टार्ट करो, अच्छे अच्छे पोस्ट डालो। तो लिंक्डइन पर अगर आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग बन गई तो वहां पर अगर आपने एक पोस्ट डाल दिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स वहां से भी मिल सकते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पर काम करिएगा अगले 3 सालों के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आप अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो और अगर दोस्त बनाना चाहते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो बच्चों सोसाइटीज का पार्ट बनिए। इससे अच्छी कोई जगह नहीं होती जहां पर आपको एक्सपोजर मिल सकता है। सोसाइटीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट कल ही रिलीज करी है, मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं। नाउ अगर आपको धीरे धीरे करके जॉब के लिए अपनी तैयारी शुरू करनी है तो फर्स्ट ईयर में नहीं, लेकिन मुझे लगता है सेकंड ईयर के बिगिनिंग में आप लोग इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको अनपेड इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पेड इंटर्नशिप भी मिलने लग जाएंगी। एंड बाकी मैं बोलूंगा कि आपके ना कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड मैचेस भी होंगे। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हो, जिस भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम का पार्ट बनिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि अक्रॉस डिपार्टमेंट भी आपके नेटवर्क बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे याद है मैं जब भी कॉलेज जाता था, हम लोगों का अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, जाके मैं खेल रहा हूं तो हमारा डिपार्टमेंट है, तो कभी फिजिक्स का डिपार्टमेंट, कभी बीकॉम प्रोग्राम का डिपार्टमेंट, कभी हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट आ गए तो वहां से हमारे दोस्त बनने लग गए। तो आज अगर मुझे कहीं भी जरूरत पड़ी, किसी भी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी, तो उनसे मैं कांटेक्ट कर लेता हूं और मेरा काम हो जाता है। तो नेटवर्क इंक्रीज करना जरूरी है जो ऐसे बढ़ता है, तो इन चीजों पर ध्यान आप जरूर दीजिएगा। सो आई होप मैंने सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करी है। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आगे डीयू की तरफ से स्पॉट राउंड्स अनाउंस करे जाएं। रेगुलर राउंड फोर्स होने के कम चांसेस है, बिकॉज आज तक डीयू ने ऐसा नहीं करा है। तो जो भी अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते फिर बोलूंगा यार, कॉलेज विद्या को जाके चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। बाय।